अब गुणी कौन है? बोले जो धनवान है। वो क्या खुद कुछ न जाने, लेकिन उसने प्यार रखा हुआ अपना, वो पूरा लिख लिख के बढ़िया बढ़िया फोटो छाप छाप के बोले हाँ ऐसे करो और छप जाओ। क्या कहेंगे? आपके विचार हैं, ये गुण आपके। लिखा किसने? किसने लिखा बताओ? ये जो रोज नई नई किताबों का इनोवेशन करते मीडिया में आके, हमने नई किताब क्या बोलते हैं, आत्मचिंतन, और फिर आके कहते, पता है क्या कहते वो आत्मचिंतन करने वाले? वो कहते हैं हिंदू भी क्या तालिबान जैसे, तालिबान से भी ज्यादा खतरनाक है, ऐसे बोले। अभी एक कोई है आदमी प्रेत आत्माओं का सताया हुआ, वो कह रहा है कि ये जो हिंदू लोग हैं ये तालिबान से भी ज्यादा, किताब में लिखा उसने, मैंने ऐसा सुना, मुझे बताया। अब मुझे नहीं पता कि हिंदू उस तालिबान वाली सोच से कितने, पर एक बात बता दें, हिंदू अगर तालिबान के 5वें हिस्सा भी होते ना तो तेरा बाप भी हिम्मत नहीं कर सकता था ये किताब लिखने की हिंदुस्तान में। तेरा बाप भी हिम्मत नहीं कर सकता था कि ऐसी किताब लिख दूं। खाता यहां का है, रहता यहां है, मंत्री बने यहां, और फिर हिंदुओं को तालिबानों से सोच कर रखो। ये हिंदुओं का विशाल हृदय है जो अभी भी तुम कुछ कह के शांत बैठे हो। ये हिंदुओं का विशाल हृदय है कि तुम जैसे लोगों को मंत्री बना देते हैं। ये हिंदुओं का ही विशाल हृदय है। ये सनातनी सबको अपने गोद में बिठाल के रखते हैं। अगर हम लोग तालिबान की सोच जैसे 10% भी हमें वो सोच आ जाती ना, तालिबान वाली 10%, तो जितने भी यहाँ रोज आके माइक पे उल्टा सीधा और पाकिस्तान की जीत पे पटाखे जलाते हैं ना, ये सब के सब मुंह छिपा के सिर्फ पाकिस्तान की तरफ भाग रहे होते। हिंदुस्तान में एक भी आदमी रहने की हिम्मत नहीं करता। चलो खैर वो उसका नाम आ गया तो मुझे थोड़ा क्रोध आ गया। क्रोध आना भी चाहिए धर्म की रक्षा के लिए। अगर तुम्हें क्रोध नहीं है तो तुम इंसान नहीं हो। और दुर्भाग्य से आज इंसान नहीं रहे हम लोग। कोई भी कुछ भी बोल के चला जाए और हम सह लेते हैं। क्यों बोलेगा भाई? हम तो नहीं बोलते तुम्हारे ऊपर कुछ भी। अगर तुम में हिम्मत है ना, एक मोहम्मद साहब के पीछे लिख के दिखा दो, ऐसा तुम्हारे धर्म के है ना, तुम लिख के दिखा दो, पता चले तालिबानी सोच क्या होती है। जिनके बीच में बैठ के तुम सुरक्षित महसूस करते हो ना, उन्हीं में से एक जना आके तुम्हें, उन्हीं में से, तब पता चले हिंदुस्तानी कहते किसको है। ये हिंदुस्तान ही बड़ा नहीं, हिंदुस्तानियों का दिल भी बड़ा है, इसलिए तुम्हें रखते अपने पास। ये तो धन्यवाद गांधी बाबा का जी, खुद तो चले गो। जय बाबा, कहा करेगो हमारी जान का जी। दे दी बिना आजादी, बिना खड़ग, बिना ढाल। झूठे आदमी। कितने लोग फांसी पे चढ़े बिना खड़ग ढाल के चढ़ गए। वो लोग कौन थे जिनको फांसी लगी? वो लोग कौन थे जिन्होंने सामने सीने पे गोलियां खाई? वो लोग कौन हैं जो आज भी पाकिस्तान के बॉर्डर पे खड़े होकर सिर्फ इसलिए गोलियां खाते हैं जिससे हम और आप यहां सुरक्षित रह सके? कौन है वो लोग? कौन है? एक थप्पड़ यहां मारो, मैं यूं आगे कर दूंगा। अब नहीं है वो समय बाबा, तेरे समय भी नहीं था, गलत कर गए तुम। थप्पड़ वाला समय अब नहीं रहा, अब तो मामला दूसरा है। चलो हम यहाँ कथा करने बैठे हैं, बाबा की बात बाबा से करेंगे जब कभी मिलेंगे बाबा से। अगर हमें मिल जाए गांधी बाबू तो 2-4 बात तो जरूर पूछे तुमसे, कसम से। हमें मिलो तुम कहूँ तो यूं ही पूछे, तुमने बंटवारा क्यों करो पहले तो यूं बताओ। हम तो पूछ लेंगे, हम कोई नेता थोड़ी जो हमें वोट चाहिए कहोगी। हम तो पूछे यूं बताओ तुमने बंटवारा क्यों करो, और बंटवारा करो तो ऐसो रासो का ही करो। भाई दो भाई अलग हो रहे हैं। भैया तुम सब रे तू चले जाओ, अपे बालकन्नी ले जा, तू चले जा, तेरो घर जे है जे, और तेरो घर है वो जे, तू रह ला, तू रह ला। अब वो बंटवारा कर दियो माँ कि तू माँ जा, पर तेरी चाची मेरे संग रहेगी, ते छोरा मेरे संग रहेगा। अरे बाबा खुद तो चले गए पर रासो बोए गए भाई।
चलो मेरे मन में इन 2-3 चीज़ों को लेके गांधी बापू के प्रति थोड़ी सी अश्रद्धा है, बाकी के उनके कार्यकाल के लिए श्रद्धा है, पर मैं श्रद्धा को छुपा के रखता हूँ, ज़्यादा उसका वाक्य का कोई लाभ भी नहीं है अब इस समय। लेकिन हाँ, बापू ने साधुता का भी परिचय दिया है, अच्छे कार्य भी किए हैं, और वो बड़ा अच्छा रघुपति राघव राजा नाम राम सबको सम्मति दे भगवान, उन्होंने एक शब्द जोड़ा था, वो हमें लाइक नहीं करते, इसलिए हमने उसकी जगह दूसरा शब्द जोड़ दिया है, राम कृष्ण प्रभु तेरे नाम सबको सम्मति दे भगवान। वो दूसरा नाम लेते हैं, हमको वो पसंद नहीं है, है ना, समझ गए? अरे बड़े इंटेलिजेंट लोग हो।